कैंसर, डायबिटीज़, स्पॉन्डिलोसिस, एलोपैथिक सिस्टम में कोई उपचार है नहीं। और जब वो मरीज आते हैं, वो दुखी होकर चले जाते हैं, हमारा बहुत कष्ट होता है, क्योंकि हमारे सेवा भावी हमारा जीवन का उद्देश्य है। देश के त्यागी युवाओं एवं संसारियों जी उन लोग निस्वार्थ भावना से जीता जागता भगवान का सेवा करने के लिए उन लोग सहयोग करेंगे। ये इसका जो उपचार का जो मामला है, वो बिना छुए बिना दवा, नो टच नो ड्रग थेरेपी, तो प्राथमिक रूप से कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए मैं खुद प्राणिक हीलिंग करवाया। हमारे भारत में प्राचीन काल से ही कहीं न कहीं ऋषियों मुनियों के रूप में इलाज का एक नया आविष्कार मिलता रहा है। इन्हीं आविष्कारों के बीच में लखनऊ से हमारे रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम से मुक्तिनाथ नंद जी मौजूद है। मुक्तिनाथ नंद जी, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका, अभिनंदन है। ठीक है, नमस्कार। ये बताइए कि मिशन कब से है और क्या क्या किस क्षेत्र में काम कर रहा है? इसका शुरुआत भगवान श्री रामकृष्ण स्वयं की थी। जी जब वो जीवित थे तो उन्होंने एक प्रतिष्ठान चाहा जहाँ पर देश के त्यागी युवाओं एवं संसारियों जी उन लोग निस्वार्थ भावना से जीता जागता भगवान का सेवा करने के लिए उन लोग सहयोग करेंगे। तो रामकृष्ण मिशन कोई सन्यासी का प्रतिष्ठान नहीं है, यह है सेवाव्रती का प्रतिष्ठान, जहाँ पर सन्यासी गृही दोनों हाथ मिलाकर काम करते हैं। सेवा का जो संकल्प है उसको जोरदार करने के लिए मैं प्राणिक हीलिंग का ये विशेष सेवा देना चाहता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये बताइए कि ये आपका जो है प्राणिक हीलर क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी चाहेंगे हम। देखिए, प्राणिक हीलिंग एक उपचार है जिससे मरीजों का बहुत दिनों का क्रॉनिक डिजीज़ का इलाज हो जाता है और रोग निदान भी हो जाता है। हमारे अस्पताल में प्रधानतः जो अंग्रेजी पद्धति से उपचार होता है, 70 साल से चल रहा है। लखनऊ के एक शानदार अस्पताल है। लेकिन जो अंग्रेजी दवा, जो अंग्रेजी पद्धति है, इसमें सब प्रकार का रोग का निरामय नहीं होता है, जैसे कैंसर, डायबिटीज़, स्पॉन्डिलोसिस, सिरोसिस ऑफ लीवर इत्यादि। जी तो जिसके लिए हमारा एलोपैथिक सिस्टम में कोई उपचार है नहीं। और जब वो मरीज आते हैं, वो दुखी होकर चले जाते हैं, हमारा बहुत कष्ट होता है, क्योंकि हमारे सेवा भावी हमारा जीवन का उद्देश्य है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि प्राणिक हीलिंग एक भारतीय एक प्राचीन पद्धति है जो कि अधुना विलुप्त है। इस तलाश में हम गई 20 साल से प्राणिक हीलिंग हमारा अस्पताल में कर रहे हैं। पिछले 20 वर्षों से चल रहा है आपके यहाँ? हमारे ऊपर चल रहा है। ये आपके संस्थान के, आपके रामकृष्ण मिशन में चल रहा है ये। हम लोग समझ सकते हैं, लखनऊ में विवेकानंद हॉस्पिटल काफ़ी गरीबों के लिए मसीहा के रूप में हॉस्पिटल है। हम लोग अक्सर जर्नलिज्म में है तो इसका जो है देखते रहते हैं कि कैसी स्थितियां हैं और कब कब कैसे इलाज होता है, कितनी गरीबों पे सहायता सहयोग किया जाता है, कितने कम शुल्क में सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। लेकिन महात्मा जी, एक बात ये बताइए आप कि ये विचार कैसे आया और ये जो है जो कैसे आप इसे बिलीव कर सकते हैं कि ये होता है नहीं होता है? क्या आपने इसको आजमाया, आप अपने यहाँ पेशेंट पे आजमाए, कुछ मरीजों पे इस पे आजमाया, नहीं आजमाया, इसके बारे में बताइए थोड़ा। इसमें आप सेवा का योगदान कैसे चाहते हैं? जी, कारण सेवा ही हमारा ये प्रतिष्ठान का मूल मंत्र है कि ये विश्वास करना बहुत मुश्किल है। ये इसका जो उपचार का जो मामला है, वो बिना छुए बिना दवा, नो टच नो ड्रग थेरेपी,
तो प्राथमिक रूप से कोई विश्वास नहीं करेगा। इसीलिए मैं खुद प्राणिक हीलिंग करवाया और इससे मैं प्रमाणित हूँ। अच्छा, आपने खुद कराया? खुद कराया, खुद क्या कराया। क्या हो गया था आपको, क्यों कराया आपने? देखिए, जो मेरे कुछ जोड़ों का दर्द था, जी फिर थोड़ा बहुत हाथ में ट्रेमर था और जो कुछ थकान आ जाता था, तो अभी हम ज़्यादा कुछ दिन नहीं, 6-7 दिन करवाया जी और डेली 4 से 5 मिनट लगता है, लंबा प्रोसीजर भी नहीं है और नो टच नो ड्रग थेरेपी है। तो ये गौरव गुप्ता से कराया, ये बिना छुए, बिना छुए, बिना दवा, बिना छुए बिना दवा। हाँ जी। तो अभी एलोपैथिक सिस्टम में क्या होता है, कुछ दवा देने से उसका साइड इफेक्ट होता है, हाँ, दुष्प्रभाव होते हैं। जी दुष्प्रभाव को फिर निराश करने के लिए तीसरा दवा दिया जाता है। जी। कोई भी डॉक्टर के पास जाएंगे, कम से कम 10-12 दवा दिखेंगे, कारण कि एक के पीछे एक देना पड़ता है और ये कोई दवा नहीं है। दूसरा बात है, ना कोई उपचार है, ना कोई ऑपरेशन है, ना कोई फिजियोथेरेपी है, तो किसी को अभी दुष्प्रभाव का कोई संभावना ही नहीं है और समय भी ज़्यादा नहीं लगता है। तो मैं खुद किया है, एवं हमारे अस्पताल में जो दूसरा प्रक्रिया के जो वो जो मरीज जाते हैं, तो उसको जो इलाज चल रहा है चलने दीजिए, उसके साथ हम जोड़ दिया। इस पे जो है वैज्ञानिक दृष्टि से क्या देखते हैं आप? इस पे क्या है, साइंथेटिक क्या है, क्यों लोग विश्वास करें? ठीक है, और क्या रिजल्ट आएगा हमारा? देखिए, ये जो प्राणिक हीलिंग कोई अलौकिक प्रक्रिया नहीं है और ना कोई एक दैवी कुछ प्रक्रिया है। ये देखिए, हमारे जो वैदिक परंपरा है, वैदिक परंपरा में कहा गया है कि हमारे जो शरीर है इसको 5 कोश है। जी। तो बाहर में जो दिखाई पड़ता है वह है अन्नमय कोश, जी। ये शरीर है जी। तो स्थूल शरीर जिसको कहलाता है। इसके पीछे और भी 4 शरीर है। ये स्थूल शरीर अन्नमय कोश के पीछे एक प्राणमय शरीर है, जी। उसका पीछे एक मनोमय शरीर है। प्राणमय शरीर, देखिए अन्नमय शरीर है, उससे हम खान पान करते हैं, बातचीत करते हैं, कर्म करते हैं। जी। तो प्राणमय शरीर है, उससे हम सांस प्रश्वास लेते हैं। जी। जब स्थूल शरीर सोते हैं, प्राणमय शरीर क्रियाशील रहता है, जी। नहीं तो हम मर जाएंगे। तो स्थूल शरीर जब निद्रा में है, प्राणमय शरीर सोता नहीं सोता है, तो राइट। जब तक हम जिंदा है, जी। पैदाइश से अंत तक जी। प्राणमय शरीर जीवित है, जी। उसको प्राणमय शरीर कहलाता है। उसके पीछे है जो मनोमय शरीर, जिससे हम सोचते हैं, जी। और उसके पीछे है विज्ञानमय शरीर, जिससे हम निर्णय लेते हैं, राइट। और उसके पीछे है आनंदमय शरीर, जिससे हम अनुभव करते हैं। गुड, वेरी गुड। जी। 5 शरीर से हम जुड़े हुए हैं। जी। हमको खाली अन्नमय शरीर का पता है, जो जैसे 5 तत्व से हमारी शरीर बनी हुई है। देखिए, खाली एक शरीर का इलाज होता है एलोपैथी सिस्टम में। जी। लेकिन ये प्राणिक हीलिंग करते हैं कि एलोपैथी जो हमारा प्राणमय शरीर के पीछे चले जाते हैं, जाके जो हमारा जो प्राणमय जो ऊर्जा शरीर है, प्राण शरीर है, वो देखते हैं वहाँ पर कोई आपको छिद्र बन जाता है। जी। ये हमारे शील्ड है। राइट। जैसे आप जो कोरोना का समय में एक पीपी किट पहनते थे, हाँ, जी। एक शील्ड पहनते थे, जी। तो कोरोना प्रवेश नहीं कर पाया। जी। वैसे ही ये स्थूल शरीर के पीछे जो प्राणमय शरीर है, उसमें जहाँ छिद्र है, जहाँ से वायरस एंटर कर रहा है, उसको सुधार कर देते हैं, उसको सील कर देते हैं। जी। तो बाहर में जितना भी वायरस हो, भीतर वो गायब हो जाता है सारा, वो जा नहीं पाएंगे, अंदर एंट्री नहीं कर पाता, गायब नहीं कर है। जी। जो कोरोना में तो कोविड है, लेकिन पीपी किट भेद करके जा नहीं पाएगा, अंदर भेद नहीं जा नहीं पाएगा। वो तो किट पहनते थे ना। बिल्कुल। इसलिए प्राणमय शरीर में किट पहना देता है। जी। प्राणमय शरीर में जाकर प्राणिक हीलिंग में, प्राणिक हीलिंग आपके शरीर में जाकर के ऐसे जगहों को ब्लॉक कर देता है, जहाँ पर ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक कर देते हैं। आश्चर्य की बात है। जी, बिल्कुल आश्चर्य की बात है ये। और आश्चर्य की बात ये है कि जिस तरह से आधुनिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में लोग बढ़ रहे हैं, तो मेडिकल के क्षेत्र में बिना छुए, बिना टच किए, बिना दवा के अगर हमारा रोग समाप्त हो रहा है तो इसको तवज्जो मिलना चाहिए, और तवज्जो मिल रहा है। और बहुत कुछ जानने की कोशिश किया हमने, कहते हैं कैसे ऊर्जा देते हैं, तो इस सब के बारे में बहुत सटीक जवाब दिया आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।